फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सबसे आसान चीज, और वो ये कि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में एसएसटी का क्या सिलेबस है। जो आज मैं आपको बताने वाली हूं उसके अलावा जो भी नहीं बोलूंगी वो डिलीटेड है, वो नहीं आएगा इस साल। Make sure that you have no confusion over what I'm going, like after what I say कोई confusion नहीं होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं और वो है एग्जाम पैटर्न। तो इसमें ना हम लोग काफी ज्यादा डाउट्स भी लेंगे जो मुझको आ रहे हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न कि मैम सैम्पल पेपर में ऐसा है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया जो डिलीटेड है, कैसे करना है, क्या करना है। All of those questions I will be taking today. ठीक है? I hope all of you are ready. Hi Arpita, hi Pavan, hi Soumya, hi all in one Manish, hi Siddhi, hi guys. हाँ, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर से मैम डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या वो आएगा? सबका जवाब मिलेगा आज आपको। Hi सोनाली, hi प्रियंका। Alright, so guys, welcome to today's session. वीडियो को अगर आपने अभी तक थम्स अप नहीं दिया है, किस बात का इंतजार है? अंगूठा तो है आपके पास, एकलव्य नहीं हो, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, वीडियो को थम्स अप दे दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। अभी से लेकर जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तब तक एक के बाद एक हर हफ्ता हम लोग मैराथन्स रख रहे हैं, सैंपल पेपर एनालिसिस रख रहे हैं, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर एनालिसिस रख रहे हैं, वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि आपका जो है ना अच्छी तरीके से सिलेबस हो जाए। ठीक है? ऑलराइट मैम, अच्छा ठीक है, शुरू करें? कैन वी स्टार्ट? चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ कोट। A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. जो भी सक्सेसफुल लोग हम देखते हैं हमें लगता है कि वो ऐसे ही सक्सेसफुल बन गए, वो लकी थे, या फिर उनके माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, या फिर अच्छे स्कूल में गए होंगे। बट जो भी रीजन होता है, द बिगेस्ट मोटिवेशन, द बिगेस्ट पुश for a person to become successful is motivation, hard work, sweat, determination. ठीक है बेटा? रिपीटेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी काइंड ऑफ स्पीच मैं पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि मैं एसएसटी टीचर हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से बेसिक चीज कर लेते हैं। आपके बुक, आपके एसएसटी में 4 किताबें हैं। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर क्लास 10 एसएसटी इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ज्यादा चैप्टर्स यहीं से आते हैं। हिस्ट्री है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो 20 मार्क्स का आएगा। इस पे भी चर्चा करेंगे, इस 20 मार्क्स पे। ठीक है, करेंगे, धीरे धीरे बताऊंगी। इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। राइजिंग ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये क्या हुआ? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पे स्टार लगा दो, और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये तीनों जो चैप्टर्स है पूरे आ रहे हैं। आई वुड से कि तीनों में से एटलीस्ट 5 या 6 नंबर के मार्क्स आएंगे। प्रिंट कल्चर को चलो 3 या 4 बोल दो, ठीक है, इनमें से आएंगे ही आएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, सब आपके एग्जाम में आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका राउलेट एक्ट और सत्याग्रह, एक आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और चौथा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग, तो चैप्टर के लास्ट पार्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी डन। अच्छा, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में काफी कंफ्यूजन है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर। इस चैनल पे मैंने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड बोर्ड सिलेबस के नाम का एक सेशन डाला था। उसमें मैंने सिर्फ शुरू का पार्ट पढ़ाया था क्योंकि वही पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज इट। Nothing else from this chapter will be evaluated in the board examination. हो सकता है कि आपके कुछ स्कूलों में जो है बाकी पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है मिड टर्म्स में आया हो सकता है ना आया हो, बट फाइनल एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट पार्ट आएगा। क्लियर? यस।
कोई ट्रिक बता दो जिससे आंसर याद हो जाए, हिस्ट्री में बहुत बड़े आंसर है बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला है, यू डोंट हैव टू लर्न सेंटेंसेस, द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स इज टू रिमेंबर सब टॉपिक्स। जैसे अगर आपका है मेकिंग ऑफ द फ्रेंच नेशन वाला, आपका बहुत लंबा आंसर है, तो आप ऐसा याद करो ना, ले पात्री ला सिटोयन वाला पहला है, नेशनल फ्लैग, यू नो, यू यूज द ओनली लर्न द की वर्ड्स, डोंट लर्न द एंटायर सेंटेंस। मैप नहीं होता क्या होता है? हर दिन प्रैक्टिस करो, होगा। क्यों नहीं होगा हर दिन प्रैक्टिस करके? हाँ चलो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डू लेट मी नो अगर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में ये चैप्टर आया था। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा चैप्टर है, हम इसको शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तो काफी और चीजें करेंगे, उसके अगले हफ्ते हम ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे, सो दैट अगर आपके स्कूल में बाद में भी ये चैप्टर हो रहा है, यू विल हैव इट हियर ऑन आवर चैनल। ठीक है, दैट इज योर हिस्ट्री। गाइज हिस्ट्री ना अभी तक बहुत टफ लगती थी बच्चों को, क्योंकि फ्रैंकली 2 चैप्टर्स मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड बहुत टफ लगता था बच्चों को, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पल्ले नहीं पड़ता था बच्चों को, वो हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में जो आ रहा है वो इतना आसान है कि क्या बताऊं। तो ना इन अ वे हिस्ट्री हैज बीन मेड ईजियर फॉर यू, तो मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाओ और चैप्टर को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाओ। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी में काफी सारे चैप्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से आराम से आपके 5 या 6 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसमें वैसे और बहुत जनरल, अच्छा 5 मार्कर इसमें से इसलिए आ सकता है क्योंकि 9 या 3 मार्कर आता है, या तो सॉइल के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, या एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि भैया माइनिंग हो रही है तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस टाइप का जनरल क्वेश्चन भी यहाँ से काफी बार आता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, आई वुड से इट्स अ 1 मार्कर या 2 मार्कर चैप्टर। यूजुअली से बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए अच्छी तरीके से करके जाना है। वाटर रिसोर्सेज अगेन 5 या 6 मार्कर आई वुड से इसमें से आराम से आ सकता है। देखो, या तो आपके जो सेट होगा आपका बोर्ड एग्जाम का, या तो वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 5 या 6 मार्कर आएगा, या वाटर रिसोर्सेज से आएगा। बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर रिसोर्सेज में आपको करके ही जानेगा, जितना आसान चैप्टर है। पहला पार्ट है वाटर स्कार्सिटी का, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, और फिर